हेलो एवरीवन, क्या आप भी ज़मीन खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 90% लोग ये 5 बड़ी कानूनी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ये 5 ऐसे कौन से यहाँ पर बड़ी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसके कारण आपको यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक पहुँचना पड़ जाता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है ताकि जब भी आप ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए जाएं तो ये 5 कानूनी बड़ी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कानूनी गलतियों से आपको बचना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको यहां पर बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी का आपको चक्कर यहां पर लगाना पड़ सकता है जमीन खरीदने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे और आप परेशानी में ना पड़े तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ये 5 बड़ी गलतियां क्या है। इसको आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि पहला कारण क्या, पहला गलती आपका क्या है जिसके कारण से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर यहां पर लगाना पड़ सकता है। तो पहला गलती जो आपका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज को हल्के में लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों को हल्के में लेते हैं। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री ही सब कुछ है, जबकि असली हक जो है यहाँ पर दाखिल खारिज से साबित होता है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्री क्या करते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं, उनका जो है यहाँ पर दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं करवाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है जमीन का मालिकाना हक आप अधूरा आप यहाँ पर रह जाता है। आप पूरी तरीके से जो है उस जमीन का आप पूरी तरीके से मालिक नहीं बनते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर बड़ी गलती हो सकती है। और ये भी यहाँ पर हो सकते हैं कि जो आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं उस जमीन में अगर आपका रजिस्ट्री करवाते समय में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती अगर हो जाते हैं, खाता खेसरा रकबा में अगर मान के चले किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर हो जाते हैं और आप उसका म्यूटेशन भी नहीं करवाते हैं और बाद में उस जमीन में अगर कोई व्यक्ति अगर बेच देते हैं, कोई अगर जमीन उस जमीन को अगर ले लेते हैं तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको यहां पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं कराया तो जमीन यहां पर जो है मालिकाना हक अधूरा रह जाता है। आप जब तक जमीन का यहां पर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो आप उस जमीन का यहां पर अधूरा यहां पर मालिक रहते हैं। तो आपका पहला गलती ये है। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपको यहां पर कोर्ट कचहरी का चक्कर यहां पर लगाना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा गलती जो है आपका यहां पर जमीन पर पुराना विवाद ना चेक करना। आप जब भी जमीन खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, पुराना यहां पर जो है रिकॉर्ड को चेक नहीं करते हैं, जिस कारण से आपको जमीन खरीदने के बाद यहां पर परेशानी होती है। तो बहुत से लोग यहां पर बिना खाता खेसरा रकबा चौहदी और पुराना रिकॉर्ड देखे जमीन खरीद लेते हैं। उसका ये भी नहीं देखते हैं उस जमीन का कि खाता कौन सा है, खेसरा कौन सा है, रकबा कौन सा है और उसमें जमीन का यहाँ पर बंटवारा हुआ है कि नहीं है, ये पुश्तैनी ज़मीन है या फिर क्या वाला ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन है, ये भी वो चेक नहीं करते हैं और ऐसे ही जाकर के जो ज़मीन ले लेते हैं। फिर बाद में उसे यहाँ पर उस ज़मीन पे विवाद होते हैं, फिर उसे कोर्ट कचहरी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि उस ज़मीन पर पहले से यहाँ पर जो है केस चल रहा था, क्योंकि यही होता है कि ज़मीन आप खरीद लिए, खरीदने के बाद उसका आप म्यूटेशन भी नहीं करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस ज़मीन पर यहाँ पर जो है पहले से ही केस चलते हैं। जब आप दखल लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि इस जमीन पे यहाँ पर जो है केस चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जो फंस सकते हैं, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा आपका यहाँ पर जो गलती है वो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदारी करना। सबसे बड़ी यहाँ पर गलती यही है। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर ज़मीन खरीदते हैं तो ये आपका गलती हो सकती है। उसके बाद आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से ली गई यहाँ पर ज़मीन भविष्य में कभी भी यहाँ पर फंस सकती है। अगर आप इस तरह की अगर ज़मीन लेते हैं तो आप कभी भी फंस सकते हैं। हमेशा सेल डीड या फिर बिक्री पत्र से खरीदारी आप करें। अगर आप जब भी ज़मीन लें तो बिल्कुल जो फ्रेश ज़मीन होते हैं वो आपका सेल डीड वाला ज़मीन होते हैं। जो केवला किया हुआ ज़मीन होता है वो आपका बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही जो होता है वही ज़मीन होता है। उसी प्रकार की ज़मीन को आपको यहाँ पर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा जो आपका यहाँ पर गलती है वो आपका पारिवारिक सहमति ना लेना। जो ज़मीन आप बिना पारिवारिक सहमति लिए अगर लेते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर परेशानी होती है, क्योंकि उसमें जो है सही तरीके से बंटवारा यहाँ पर नहीं होते हैं। लोग यहाँ पर जो भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं होता है, जो
पैतृक जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो दादा परदादा वाला ज़मीन जो आप खरीदे हैं, उसमें जो सहमति नहीं होता है, एक भाई बेच दिए हैं और 4 भाई यहाँ पर जो वो लोग सहमति नहीं कि आप ज़मीन बेचे तो बेचे क्यों। अगर वो इस तरीके का अगर मतलब विवाद होते हैं तो फिर इसमें भी आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार परिवार के एक सदस्य ने जो है ज़मीन बेच दी, लेकिन बाकी यहाँ पर जो है वारिसों की सहमति नहीं ली। अगर उनका भी सहमति अगर नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पर फंस सकते हैं। बाद में कोर्ट केस की पूरी यहाँ पर जो है ज़मीन फंस जाती है। पूरी यहाँ पर क्या होता है कि बाद में जो है जो 3-4 भाई और हैं उनका, वो लोग उसमें ऑब्जेक्शन कर देते हैं, फिर आपका यहाँ पर जो है वो ज़मीन फंस जाता है, फिर कोर्ट केस में फंस जाता है, फिर आपको उसमें कोर्ट केस यहाँ पर लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की ज़मीन लेने से फिर आपको यहाँ पर जो है सावधानी से खरीदना चाहिए। बिल्कुल आपको बारीकी से यहाँ पर चेक करके ही आपको लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद 5वां और सबसे बड़ा यहाँ पर जो गलती है, आप क्या करते हैं, ज़मीन खरीदने के लिए जब भी जाते हैं तो ज़मीन मालिक से आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। आप जो है किसी दूसरे आदमी को पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जो ज़मीन खरीदना चाहिए, और आप उन पे यहाँ पर जो आंख मूंद करके पूरा भरोसा कर लेते हैं कि इसका ज़मीन जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ये आप ज़मीन खरीद लें। तो सबसे बड़ा गलती आपका ये रहता है। आप दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, जिनके द्वारा आप ज़मीन ले रहे हैं और जिनका ज़मीन ले रहे हैं, उन दोनों पे आंख मूंद के आप भरोसा कर लेते हैं और आप ज़मीन लेते हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा यहाँ पर गलती हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बिचौलियों के भरोसे ज़मीन खरीद लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से जानकारी करके ही उस ज़मीन को लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको वो ज़मीन खरीदने का जो सही तरीका है वो आपका है कि वकील या फिर कानूनी सलाहकार से जांच आपको करवा करके ही ज़मीन खरीदना चाहिए। अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा यहाँ पर जानकारक है तो उनसे आपको चेक करवा करके ही ज़मीन आपको खरीदना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बुरी परेशानी में यहाँ पड़ सकते हैं। आपका पैसा भी डूबेगा और आपको कोर्ट कचहरी तक भी ये ज़मीन यहाँ पर पहुँचा देंगे, आपका कोई लाभ यहाँ पर नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा। तो इसलिए आपको ये 5 यहाँ पर जो है बड़ी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन गलतियों से आपको यहाँ पर जो है बचना चाहिए। अगर आप नहीं बचते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको इन 5 गलतियों से बचना जरूरी है। अगर आप इन 5 गलतियों से नहीं बचते हैं तो आपको ज़िंदगी भर यहाँ पर पछताना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर लगाना पड़ सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।